आप देखना कुछ ही महीनों में आपको पता लग जाएगा, तेल के दाम, पेट्रोल के दाम आसमान की ओर जाएंगे। दोस्तों, अजीबोगरीब इत्तेफाक देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकलते हैं और उसी सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। देश को आज से महंगाई का एक और झटका लगा है। पेट्रोल डीजल आज से महंगा हो गया है। पेट्रोल में 3 रुपए और डीजल में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर बढ़ गए हैं। अब पेट्रोल डीजल के दाम में सीधे 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम भी बढ़ जाते हैं। विपक्ष प्रहार कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी पर, कह रहा है कि ये पूरी तरीके से सेंसिटिव है, संवेदनहीनता है। प्रधानमंत्री तो विदेश चले गए हैं, मगर यहाँ पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। और वहीं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये महज शुरुआत है, आने वाले वक्त में मुश्किल और बढ़ने वाली है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े बड़े उद्योगपति अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पर महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा राहुल गांधी के प्रतिक्रिया की तरफ। राहुल गांधी ने कहा है, जो कहा है वो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बात कर रहा था महंगाई का, पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात कर रहा था, मगर राहुल गांधी यहाँ अडानी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल रात एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई है दोस्तों सामने। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिका की अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मामला चल रहा था। अब खबर यहाँ पर ये आ रही है कि वह केस जो है वह बंद हो सकता है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह गौतम अडानी का मामला है। यही वजह है कि सरकार ने रूस से तेल खरीदने में भी हिचकिचाहट दिखाई थी। अडानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अडानी कंपनी में। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया, इसीलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अडानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। जबकि देश के सामने ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ती जा रही थी। यकीनन ये अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि यह मामला उनके लिए गले की फांस बना हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो को हम पूरा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए है ना तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए पूरा मामला देखते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। मगर दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये है कि 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसका असर आने वाले दिनों में हर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बाकायदे ट्वीट करके लिखा है, गलती मोदी सरकार की और कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव भी करारा प्रहार किए हैं। उन्होंने बाकायदे एक कार्टून शेयर किया है जिसमें वह साइकिल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था ना कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है, यानी पेट्रोल बचाओ, साइकिल को चलाओ। कार्टून में प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का भी जिक्र किया गया है। अखिलेश यादव अब इस मुद्दे को सीधे चुनावी राजनीति से जोड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी हमला कर रही है। पार्टी सांसद डेरेक ओ ब्रेन कहते हैं, पहले आपका वोट लूटा जाता है और फिर आपको वहां छोड़ दिया जाता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा दर्द हो। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन भी बता दिया है। कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चला दिया है। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया है। वहीं सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। चुनाव खत्म, मोदी की वसूलू अब शुरू हो गई है। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। कुकिंग गैस की कीमत को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। अब जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में हर चीज महंगी होने वाली है। मगर विडंबना तो देखिए, एक तरफ देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगे हो गए हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं।
यूएई, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और इटली। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसे वक्त में जब देश महंगाई की मार झेल रहा हो तब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर क्यों निकले हैं। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ विपक्ष ही सवाल नहीं उठा रहा है बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट भी चेतावनी दे रहे हैं। कोटका महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन उदय कोटका ने साफ कहा है कि आने वाले समय में कठिनाई हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अभी जनता ने पूरी मार महसूस ही कहाँ की है, क्योंकि तेल कंपनियां अब तक शॉक एब्जॉर्ब कर रही थी, अगर अब असली असर दिखना शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि इट्स कमिंग एंड इट्स कमिंग बिग, यानी बहुत बड़ा झटका आने वाला है दोस्तों। अभी उदय कोटका ने कहा है कि आम आदमी जिसकी आमदनी सीमित है उसे अब फ्यूल पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और सिर्फ फ्यूल पर ही नहीं बल्कि हर चीज पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और जो लोग फ्यूल पर निर्भर है ना, यानी मान लीजिए ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाएगी, खेती महंगी हो जाएगी और फैक्ट्रियां का खर्चा बढ़ जाएगा और आखिरकार पूरा बोझ आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। तो नागपुर से लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। एक वक्त था जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो लोग सड़कों पर उतर जाते थे, बड़े बड़े अभिनेता ट्वीट करते थे, अमिताभ बच्चन बोलते थे, अक्षय कुमार बोलते थे, अनुपम खेर बोलते थे, मगर आज सब खामोश है। नागपुर के एक युवक ने कहा, बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। अभी तो सोना भी मत खरीदो, अभी पेट्रोल भी मत खरीदो, ऐसा रहेगा इनका, ये सरकार का। अभी हिसाब से देखो, अभी और करना तो है काम, तो काम पे तो जाना पड़ेगा। 3 रुपए के लिए काम नहीं छोड़ सकते ना। पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा ना, फिर जब जॉब पे जाना है तो 3 रुपए बढ़े या 4 रुपए बढ़े, जॉब करना तो है। ठीक है ना, बढ़ गए तो अब क्या है, उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते ना। व्यक्ति ने कहा, गरीब आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है साहब। यानी दोस्तों जनता के अंदर एक हताशा है, एक गुस्सा है, मगर साथ ही एक बेबसी भी है, क्योंकि आम आदमी जानता है कि चाहे पेट्रोल 3 रुपये बढ़े या फिर 30 रुपये बढ़ जाए, उसे काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना, उसके बच्चे का पेट तो पालना ही पड़ेगा ना। आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर आखिरकार कैसे होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ गाड़ी चलाने वाले पर असर पड़ेगा, नहीं मेरे दोस्त, इसका असर पूरे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट का महंगा होना, ट्रांसपोर्ट महंगा होने का मतलब है हर सामान का महंगा होना। सब्जियां खेत से मंडी तक ट्रक से आती है, ट्रांसपोर्ट से आता है, दूध ट्रांसपोर्ट से आता है, फैक्ट्रियों का कच्चा माल ट्रांसपोर्ट से आता है। यानी जैसे ही डीजल महंगा हुआ हर चीज की लागत बढ़ने लगेगी। यही वजह है कि फ्यूल प्राइवेसी को सबसे सेंसिटिव माना जाता है। खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा, ट्रैक्टर डीजल से चल और खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ट्रैक्टर डीजल से चलता है, सिंचाई के पंप डीजल से चलते हैं, फसल को मंडी तक पहुंचाने में डीजल लगता है, यानी खेती की लागत बढ़ेगी और आखिरकार खाने पीने का चीज़ भी महंगा हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी भी महंगी हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजॉन जैसी कंपनी डिलीवरी चार्ज अब बढ़ा सकती है। कैब और बाइक टैक्सी के किराए भी अब बढ़ सकते हैं। ऑटो वाला का खर्चा भी बढ़ेगा तो वो भी किराया बढ़ाएगा, यानी हर आदमी प्रभावित होगा। फ्लाइट टिकट भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि एविएशन फ्यूल महंगा होता है तो एयरलाइन के टिकट के दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं। त्यौहार और छुट्टियों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फैक्ट्रियों की लागत भी बढ़ेगी, जनरेटर चलेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, मशीन का खर्चा अलग से बढ़ेगा, तैयार माल महंगा हो जाएगा और आखिर में इसका बोझ हम सब पर पड़ेगा, यानी ग्राहकों पर पड़ेगा। यही वजह है दोस्तों कि विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ 3 रुपए की बढ़ोतरी नहीं है, ये आने वाले समय की बहुत बड़ी मार की शुरुआत है। और दोस्तों इसी बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अडानी मामले को लेकर बड़ा हमला बोला है। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अडानी पर जो फ्रॉड का केस चल रहा है वो खत्म हो सकता है। अडानी के नए वकील हैं रॉबर्ट जोसेफ ग्रीफा और उन्होंने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर वो अडानी का केस खत्म करते हैं, उनके खिलाफ आरोपों को ड्रॉप करते हैं, तो अडानी वहां पर कुछ निवेश करेंगे, नौकरियां बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से घूस ऑफर करी गई है क्विड प्रो को, आप हमें रिलीफ दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात और कितनी बड़ी विडंबना यह है कि अडानी के ऊपर जो केस अमेरिका में चल रहा है वो क्या है, वो ये है कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों को घूस दी, करीब $250 मिलियन की, और यह पैसा अमेरिका के निवेशकों का था। तो अमेरिका में हिंदुस्तान पर घूस देने के लिए केस चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी किसी को चिंता नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, सरकार को कोई
फर्क नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। लेकिन इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों है। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की इतनी खरी खरी खोटी बातें सुनने के बावजूद मोदी क्यों चुप रहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की एक तरफा यूएस ट्रेड डील क्यों की, जिससे कि हमारे किसान और हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं क्यों नहीं निकली। और आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता को सच्चाई बताई जानी चाहिए कि आखिरकार आर्थिक हालात क्या है। और दोस्तों, विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोहरा मापदंड का आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल कम खर्चा करें, विदेश यात्रा कम करें, मगर खुद प्रधानमंत्री बड़े बड़े रोड शो करते हैं, 50 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं और अब खुद विदेश यात्रा पर निकल पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी नेता का कहना है कि तरह के हालात पूरे दुनिया में हैं। पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं। उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह जनता पे कम से कम बोझ हो, इसलिए सरकार जनता के साथ है और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। वो आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे जरिए बनाया हुआ संकट नहीं है। वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है, उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमारे पास है, जो पूरे क्राइसिस में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने जो अपील भी की है, 7 अपील, उसमें जनता सहयोग करेगी तो हम इस क्राइसिस से निपट पाए। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता ही इस संकट से देश को निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों, विपक्ष तो इस तर्क को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मोदी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में फेल हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिरकार आम आदमी पेट्रोल का इस्तेमाल कैसे बंद कर सकता है। क्या लोग नौकरियां पर जाना बंद कर दें? क्या लोग गाड़ियां चलाना छोड़ दें? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर आम आदमी क्या करे? नौकरियां पर जाना छोड़ दे, बच्चों का स्कूल भेजना छोड़ दे, घर चलाना छोड़ दे। ऐसे में महंगाई का हर झटका सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कोई नई रिपोर्ट के साथ। लेकिन हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे वही है कि वो सब्सक्राइब वाली बटन जरूर दबाइएगा।